नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी नाम रखा था आम आदमी पर, चुनाव चिन्ह झाड़ू। और झाड़ू चुनाव चिन्ह देखते ही बहुत सारे देश के लोग शुरू में कंफ्यूज हो रहे थे। यह शायद ऐसी कोई पार्टी है जो सफाई कर्मचारियों ने बनाई है या उनके लिए बनाई है, क्योंकि चुनाव चिन्ह झाड़ू कौन रखता है। लेकिन इन्होंने रखा क्योंकि दिमाग लगाया कि उस वर्ग को हमें अपने साथ जोड़ना है। लेकिन आज चुनाव चिन्ह हो या पार्टी का झंडा या पार्टी की विचारधारा, उसकी पोल खुल चुकी है। सबको पता लग गया कि जो अपने बच्चों की कसमें खा रहे थे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, ये उस तरह के झूठे लोग हैं। क्योंकि बच्चों की कसम तो कोई खाता ही नहीं है झूठी। क्या बच्चों से कतई प्रेम नहीं है? सवाल ये उठा। फिर इन्होंने कहा कि हम वीवीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, वो भी लिया। फिर इन्होंने कहा कि हम जब अगर सत्ता में आ गए तो हम आम आदमी की तरह काम करेंगे और हम कोई सुरक्षा नहीं लेंगे, वो भी ली। और इन्होंने कहा था कि हम यदि सत्ता में आए तो भ्रष्टाचार को राजनीति में जो व्याप्त है बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो देखने में यह आया कि एक के बाद एक भ्रष्टाचार के खुलासे हुए। तो इसी के कारण से आज आम आदमी पार्टी, जो कुछ ही साल पहले जन्मी थी, आज वो समाप्ति की तरफ चल पड़ी है। और ये कहा जा रहा है, अब ये माना जा रहा है कि जो एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, कि इतनी जल्दी किसी पार्टी का हमारे देश में ना तो कोई ऊपर चढ़ी और ना इतनी जल्दी नीचे गिरी जितनी आम आदमी पार्टी। एक आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी, और वो इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं कि वो समाप्त हो गई। तो आप कुछ आंकड़े देखिए। आप याद करिए कि आम आदमी पार्टी जहां जहां पिछले चुनाव लड़ी है उसका क्या असर हुआ है। केवल अगर यहां पंजाब को छोड़ दें, दिल्ली और पंजाब, दिल्ली में पहले आए, दूसरे टर्म में आए, क्योंकि यहां फ्री बिजली और फ्री पानी देने का इन्होंने वादा किया। फ्री बिजली फ्री पानी कुछ लोगों को मिला भी, और जो निचला तबका था उनके बिल जीरो आए तो उनको लगा भाई इससे बढ़िया पार्टी कौन है। लेकिन आप ये याद करिए कि दुनिया में ऐसे जिन देशों की चर्चा होती है कि उन्होंने फ्री में कुछ बांटा, तो आज उनकी दुर्दशा है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो वेनेजुएला हो। जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो लोगों के समझ में नहीं आती, क्योंकि उनको लगता है हमें तो फ्री मिल रहा है, हमें क्या। कोई भी सरकार, कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो मोदी जी हो फिर चाहे वो केजरीवाल हो, अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो सत्ता में बैठे हैं, वो अपनी जेब से देने के लिए थोड़ी आए, एक व्यवस्था को चलाने के लिए आए। मोदी जी भी यदि आज देश के अंदर रेलवेज बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, और जो आज आर्थिक स्थिति देश की 5वें नंबर पर आ गई है दुनिया में, ये कोई मोदी जी ने अपना कोई खजाना था उस खजाने को खोल दिया उससे तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, देश का पैसा देश के लिए, और यही व्यवस्था है। तो केजरीवाल जी हो या मोदी जी, यदि वो कोई घोषणा करते हैं कि हम फ्री में ये फला चीज देंगे, तो पहली बात ये समझ लें अपनी जेब से नहीं देते। पहले लोगों को लगा था कि अपनी जेब से देते हैं, लेकिन आज पढ़ा लिखा जमाना है, मीडिया, सोशल मीडिया का जमाना, और इसीलिए ये जब पोल खुली कि नेता तो हमारी जेब से लेकर हमें देते हैं, इसमें बीच में अपनी आमदनी कर लेते हैं, कमा लेते हैं, भ्रष्टाचार कर लेते हैं। तो केजरीवाल जी के भ्रष्टाचारों की जो पोल खुली, उसमें हमने देखा कि अभी थोड़े ही दिनों तक ये सत्ता में आई पार्टी ने किस तरह से शराब नीति बनाई, उसमें घोटाला, डीटीसी बस, उसमें घोटाला, बिजली कंपनी के घोटाले को खोलने की बात करते थे, लेकिन उसमें भी जो फ्री बिजली के नाम पर सब्सिडी जिसको कहिए, उसमें भी घोटाला। फिर उसी तरह जल बोर्ड का घोटाला कि साहब बिल जमा होने थे जल बोर्ड के अकाउंट में, वो दे दिए प्राइवेट एजेंसी को, उसमें भी घोटाला हो गया। अब लोग सोच रहे हैं कि छोटी सी दिल्ली जो अभी पूर्ण राज्य नहीं है, उसमें इतने करोड़ों रुपए के घोटाले, आगे क्या होगा। और इस पर दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए
ताहिर हुसैन का नाम सामने। जो देश के टुकड़े टुकड़े मंशा रखने वाले लोग थे उनके सपोर्ट में केजरीवाल जी। इसी तरह जो देश की सड़कों को घेर कर किसान आंदोलन चल रहे थे और जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, ऐसे लोगों को केजरीवाल जी की पूरी कैबिनेट दिल्ली में स्वागत कर रही थी। ये सब जनता ने अब जान लिया है और इस जानने का असर यह हुआ है कि आज केजरीवाल जी जब कहीं खड़े होकर यह कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं को 2000 रुपए देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम दिल्ली का स्कूल मॉडल लागू करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री बिजली फ्री पानी देंगे, तो आज जनता उनके झांसे में आती नहीं है। उसका उदाहरण अभी आप गुजरात में देखिए, 2% के लगभग उनको वोट मिल रहा है, ऐसा अभी सर्वे दिखा रहे हैं। पूरा आपको अभी आकलन आ जाएगा क्योंकि वोटों की गिनती हो रही है और इस वोटों की गिनती के बाद पूरा आकलन, आपको पूरा डाटा सब कुछ मीडिया, सोशल मीडिया पे दिखाई देगा। लेकिन एक अनुमान के तहत केवल 2% मिला है और कई सीटों पर जमानत जब्त, 100 से अधिक सीटों पर जमानत जब्त। इसी तरह हिमाचल, कोई सीट नहीं, सब पे जमानत जब्त, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार, कार्यक्रम, भ्रष्टाचार हुआ है उसके चलते ये देश में अब वो समय नहीं है कि आप लोगों को झूठ बोलकर मूर्ख बना सकते हैं। पंजाब में इनकी सरकार बनी, वो केवल इसलिए बनी क्योंकि वहां भाजपा नहीं है, यानी राष्ट्रवादी सरकार। वहां पहले से उस बात के लिए कार्यकर्ता तैयार नहीं है, संगठन नहीं था और जो पहले की सरकार रही है उनसे जनता त्रस्त थी। उनको लगा आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, सफाई करने की बात करता है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, नशा खत्म कर देंगे इसका वादा कर रहे हैं, किसानों के लोन माफ कर देंगे, किसानों को एमएसपी पे सारी फसल खरीद देंगे। उनको लगा ये नई पार्टी है, देखते हैं, लोग देखते हैं ट्राई करके। तो ट्राई करने के नाम पर उनको दिया। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी ने क्या दिया? भ्रष्टाचार, उसमें खुद इन्हों को पहले ही अपने मंत्री को कुछ दिन बाद हटाना पड़ा। उसके बाद ड्रग प्रमुख मुद्दा था वहां चुनाव में, लेकिन वो ड्रग भगवंत मान सरकार आने के बाद बहुत गुना बढ़ गई है। आज जगह जगह गांव के अंदर, शहरों के अंदर लोग लिखकर लगा रहे, हिम्मत देखिए, चिट्ठा इत्ते मिलदा, चिट्टा इत्ते मिलदा। यानी जो ड्रग है उस चिट्टा बोलते हैं उसको, सफेद होता है, वैसा कहां कहां मिलता है, लोगों ने बोर्ड जैसे लगा रखे हैं कागज पे लिख लिख के, और ये खुलेआम हो रहा है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो भी कार्रवाई हो रही है आप देख रहे हैं कि ड्रग के माफियाओं को पकड़ा जा रहा है या ड्रोन गिराए जा रहे हैं, वो सब केंद्रीय एजेंसी जो हैं बीएसएफ, जो केंद्र के अधीन आती है, वो इन कार्रवाइयों को कर रही है। इक्का दुक्का कहीं पंजाब की सरकार, पंजाब पुलिस कोई कार्रवाई करती हो, बात अलग है, लेकिन बड़े पैमाने पर ड्रग माफियाओं पर कोई कार्रवाई पंजाब में होती नहीं दिख रही है। उसके ऊपर हत्याएं, उसके ऊपर एमएसपी पर जो गारंटी दे रहे थे वहां किसान मांग कर रहे हैं और उनकी फसल नहीं खरीदी गई। इसी तरह किसानों ने पराली प्रबंधन के नाम पर जो पैसे मांगे थे, जो वादा किया गया था बाकायदा, वो उनसे पूरा नहीं किया। और जब वो याद दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। और इसके कारण अब पूरे देश में यह समझ में आ गया कि चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे प्रवासी मजदूर हो, तो चाहे विद्यार्थी हो, सब फर्जी वादे और फर्जीवाड़ा है। रियल में आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली के दावे कर रही थी वो दिल्ली में ही फेल हो गए। कई स्कूल ऐसे हैं जिसके अंदर प्रिंसिपल नहीं है, कई जगह बाथरूम ऐसे बने हुए हैं, बच्चे कहते हैं उसमें हम बाथरूम के लिए नहीं जा सकते। और कई ऐसे स्कूल हैं, आप सोच सकते हैं आज के जमाने में, जिनमें साइंस नहीं है। दिल्ली में बस 2-4 स्कूल बना दिए और उसका मॉडल दिखाते रहते हैं सब जगह। मीडिया को मैनेज कर लिया है, उसके जरिए प्रचार चल रहा है। तो अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, तो मीडिया की भी पोल खुल गई, ऐसे मीडिया की जो केवल इन्हीं को दिखाए जा रहे थे, फर्जी मुद्दों को। और इसलिए लगातार तेजी से ये लोकप्रियता घटी। तो अब आप देखिए, ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। पूरी प्लानिंग इसी तरह से रची थी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आएगा
उस लोकसभा चुनाव में अपने आप को पीएम फेस बनाकर केजरीवाल जी प्रोजेक्ट करेंगे और बाकी सभी जो राजनीतिक दल हैं वो इनको मदद करेंगी। उसके लिए कांग्रेस ने पहले ही एक समझौता अंदर अंदर कर लिया। दिल्ली में भी जब केजरीवाल जी की सरकार बनी थी, कांग्रेस ने अपने आप को वहां गायब कर दिया और उनके लिए खाली मैदान छोड़ दिया। इसी तरह हिमाचल, इसी तरह गुजरात और इसी तरह दिल्ली का अभी एमसीडी का चुनाव, कांग्रेस गायब। एक समझौता हो गया कि आप बनाइए और बस हमें हमारा समझौता अंदर है, अंदर अंदर कुछ चलता रहेगा। लेकिन अब जनता ने समझ लिया है और इसलिए कांग्रेस के साथ साथ अब तय कर दिया कि यह आम आदमी पार्टी का भी सफाया अब देश में होना है, क्योंकि देश विरोधी एक्टिविटी करना या उनकी सपोर्ट करना, सनातन संस्कृति के ऊपर हमला करना, ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जिस तरह से दिल्ली के अंदर रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है, जिस तरह से वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपए की संपत्ति दी गई, जिस तरह से वक्फ बोर्ड में घोटाला हुआ, जिस तरह से मौलवियों को तनख्वाह दी गई, उन सबको जब पोल खुल रही है तो आप समझ लीजिए अब जनता ने यह दिखा दिया कि भाई तुम्हारी बांटी हुई जो फ्री रेवड़ी है और वो जनता को नहीं चाहिए। और इसलिए लगातार वोट प्रतिशत घटा और आज ये वोट प्रतिशत 2.3 समथिंग पे आ गया है। दिल्ली में, जिस दिल्ली को ये कहते थे भाई दिल्ली में शुरुआत में बनाई, तो आप एमसीडी चुनाव का रिजल्ट आप देख लीजिए, 10% के करीब घटा है। और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि जो केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं, उन्हीं के क्षेत्र में निगम पार्षद को जिताने में वो कामयाब नहीं रहे। हालांकि ये मंत्री गली गली घूमकर लोगों से वोट मांग रहे थे। तो ये बताता है कि किस तरह से केजरीवाल और उनके जो मंत्री हैं उनका इंप्रेशन है। आपको कुछ बातें बताता हूं, आपको कुछ प्रतिशत देखिए। सत्येंद्र जैन मंत्री हैं, हालांकि वो भ्रष्टाचार में जेल के अंदर बंद हैं। उनके एरिया में 3 निगम पार्षद की सीट आती है, तीनों पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। मनीष सिसोदिया के एरिया में 4 सीटें हैं, 3 पर भाजपा जीती। कैलाश गहलोत, इनके एरिया में 4 सीटें हैं, उसमें से 3 भाजपा ने जीती। गोपाल राय के एरिया में 6 सीटें हैं, उसमें से 3 भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इसी तरह आपको बता दूं, यहां ताहिर हुसैन की सीट थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और गोंडा में ये 4 सीटें थी, इस 4 में 2 भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, भजनपुरा, यमुना विहार, ब्रह्मपुरी, गोंडा वार्ड जो है ये आपको बता दूं कि ये बता रहा है कि जो वादे किए गए दिल्ली वालों से कि हम जो है नल से पानी फ्री दे रहे हैं, तो जनता कह रही है 40% लोगों को तो पानी मिल ही नहीं रहा है। ये दावे हैं, ये आंकड़े हैं, ये सर्वे है। सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली और वहां 40% लोगों को नल से साफ पानी नहीं मिल रहा है, दूषित पानी मिल रहा है, बदबूदार, गंदा, लोगों की किडनियां खराब हो रही हैं, लोगों को अच्छी हवा नहीं मिल रही है, लोगों को वहां फ्री बिजली भी नहीं मिल रही है जिसका दावा किया जा रहा है, लोगों के बिल आ रहे हैं। और ये सब हो रहा है और इसीलिए अब ये केजरीवाल जी को समझ नहीं आया कि ये जमाना अब कैसा है। अब मीडिया के जरिए आप एक बार को हवा तो बना सकते हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव हैं, ये फर्जी हवा बनाई हुई की हवा निकालना वो जानते हैं। तो आज आप सोशल मीडिया पे आइए, देखिए ट्विटर स्पेस पर लोग क्या बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज चल रहे हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के लिए लोगों के मन में नफरत है, नफरत। ये मैंने पहली बार देखा है। कांग्रेस के लिए जैसा गुस्सा लोगों के मन में था कि देश की आज़ादी के समय इन्होंने देश के टुकड़े करवाए, उसके बाद तुष्टीकरण की नीति अपनाई और भ्रष्टाचार किए, उनके प्रति मन में ना गुस्सा था। लेकिन मैंने कांग्रेसियों के लिए नफरत नहीं देखी। लेकिन आप देखिए आम आदमी पार्टी का आप जिक्र करिए, लोगों को नफरत है, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसने चंद दिनों में पार्टी के झंडे का रंग बदल दिया। सोचिए, आपको याद करिए, गूगल करके देख लो कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब बनी, अभी पिछले साल तक इनके झंडे का कलर सफेद था, उस पर काली झाड़ू, लेकिन अगलों ने वो रंग बदल दिया और रंग लिया है उसमें पीला। अब ये उसको कुछ भी डिफाइन करें, लेकिन पंजाब के लोग ये कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पंजाब के लोग कह रहे हैं कि ये पीला झंडे का कलर जानबूझकर लाया गया है, क्योंकि ये खालिस्तानी के जो झंडे हैं उसका रंग है। ये बताने के लिए
कि हमारी विचारधारा क्या है। तो जनता कहती है कि यह बहुत खतरनाक विचार है कि जनता को फ्री करके उनको लत लगा दो फ्री लेने की, और उसके बाद यहां फ्री रेवड़ी बांटकर देश को बर्बाद कर दो, देश की आर्थिक स्थिति बर्बाद कर दो, और इस देश के युवाओं को नौकर बना दो, नौकरियां दे देकर। बोलते हैं नौकरी से नौकर बनेगा, खुद का काम करेगा। एक मेरे से बात कर रहा था मेरा दोस्त, बोला अगर मैं नहीं चाहता हूं मेरा बेटा बड़ा होकर पढ़ लिख कर ज्यादा वो कोई नौकरी ढूंढे, मैं चाहता हूं कि चाहे पापड़ की फैक्ट्री लगाए, वो फैक्ट्री लगाएगा तो 10-12 लोगों को रोजगार देगा। हम सबने नौकर बनाने के लिए ये सब तामझाम खड़ा कर दिया है, मालिक बनाना चाहते ही नहीं। और इस विचारधारा को आज लोग समझ रहे हैं कि ये अंग्रेजों ने नौकर वाला कल्चर बनाया था, नहीं तो हम तो मालिक थे, अपने खेत के मालिक, अपने उद्योगों के मालिक। हमारी मर्जी आई तो हमने अपने पहनने के लिए कपड़े भी बनाए, हमने जूते भी गांव में गठे, मोची बैठता था गांव में, जूती पे जूता बनाता था पहनने के लिए, सब पहनते थे। कपड़ा गांव के अंदर ही निर्माण होता था, सब्जी गांव के अंदर ही पैदा है, फल गांव के बाग में लग रहे हैं, सब कुछ एक व्यवस्था एक गांव में होती थी। हम अपने मालिक थे, लेकिन हमको नौकर 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 नौकरी नौकरी ये करके नौकरी की तरफ ऐसा धकेला है कि सब नौकरी खोज रहे। मोदी सरकार मालिक बनाना चाहती है, वो एक विचारधारा है। और एक ये विचारधारा है आम आदमी पार्टी, जो नौकरी नौकरी का मुद्दा देकर नौकर बनाना चाहते हैं। तो जनता ने समझ लिया है, और आप भी समझते होंगे कि मालिक बेटर है कि नौकर, और इसलिए यह विचारधारा अब नकारी गई है, पूरी तरह साफ होती दिखाई दे रही है। और 2024 में ये फिर से मैं कहूंगा कि अब मोदी के मुकाबले में कोई एक चेहरा दिखाई तक नहीं दे रहा है। फर्जी मुद्दे, झूठे वादे, दंगा फसाद, अलगाववाद, इनके सहारे जरूर ये जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब एक्सपोज हो चुका विपक्ष, इसके पास 2024 में मोदी के मुकाबले के लिए कुछ नहीं है। और केजरीवाल जी की पार्टी कांग्रेस के साथ साथ ही समाप्त होने जा रही है, ऐसा ये कुछ राज्यों के चुनाव और चुनावों के आंकड़े बता रहे हैं। आपकी क्या राय है? जरूर आप भी अपनी राय रखें। और यदि आपको लगता है कि ये जो विचारधारा है, ये विचार देश की जनता तक, जन जन तक पहुंचना चाहिए, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।